Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So we are doing the questions of chapter square and square roots. Okay, so we are going to do more questions of this chapter. Okay, so we have completed 3 questions of exercise 6.3. Now we are going to do some more questions. Okay, so our 4th question is find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. Okay, we'll be given some numbers and we have to find the square root by the method prime factorization. Okay, by the prime factorization method we have to find the square roots. Okay, so अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट्स कितने तरीक़ों से आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पे आई बटन पे आपको वो लिंक पॉपअप होते हुए दिख रहा होगा. ठीक है, तो आप उसमें क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, और मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं जो मैंने बिना माइक के शूट की है तो थोड़ा सा उसमें वॉइस क्वालिटी की प्रॉब्लम है, तो आप लोग ईयरफोन का यूज़ करके वो वीडियोस देखें. ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके जो भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, हमारा नंबर है 729. अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, तो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं. यहाँ पे हमने नंबर लिखा 729. ओके, अब हम देखेंगे कि हम 729 को किससे डिवाइड करें. ठीक है, तो जब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो किससे करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं. अगर आप इस नंबर को देखें तो ये नंबर में आपको दिख रहा है लास्ट में 9 है, 9 एक ऑड नंबर है, तो 2 से तो ये नंबर नहीं होगा. ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि ये नंबर होगा किससे तो 2 से स्टार्ट कीजिए. ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाते हैं. जैसे आपको पता होना चाहिए कि 2 है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट में आपका इवन नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है तो हम 2 से इसको नहीं कर सकते. अब 2 से यहाँ पे नहीं कर सकते. ठीक है, अब 2 के बाद क्या नंबर आता है 3. अब 3 से ये नंबर होगा या नहीं होगा वो कैसे पता लगाएं, तो देखिए उसके लिए भी वही है, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए. ठीक है, अब आप 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप क्या करते हो, जनरली हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करके देखते हैं कि 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है, तब जाके फिर हम यहाँ पे करेंगे. तो ऐसा नहीं करना है. डिविजिबिलिटी रूल अगर याद हो रहे हैं आपको, अगर आप उनकी मेन जो नंबर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आप याद कर लें तो ये बहुत ही आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, अब देखिए, अब मुझे ये पता लगाना है कि ये 2 से तो नहीं हो रहा है लेकिन 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे ये पता लगाना है. तो मैं कैसे पता लगाऊं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये नंबर लूँ और इन नंबर का मैं सम करूँ. ठीक है, अब देखिए ये नंबर था 729, मैंने इसका क्या करा, सम कर दिया. ठीक है, जब मैं इसका सम करूँगी तो क्या होगा, 7 + 2 9, 9 + 9 18, तो क्या आ गया, टोटल 18 आ गया. ठीक है, अब ये जो 18 है क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 18 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है. तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 से क्या है, डिविजिबल है. ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि ये 3 की डिविजिबिलिटी रूल है. 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है तो आप उसको प्लस करो, उसके सारे डिजिट्स को आप प्लस कर लो. जैसे मैंने यहाँ पे नंबर था 729, तो मैंने क्या किया, सारे डिजिट्स को मैंने क्या कर लिया, प्लस कर लिया. ठीक है, सारे डिजिट्स को मैंने प्लस किया. जब सारे डिजिट को प्लस किया तो जो मेरा आंसर आएगा फिर मैं वो देखूंगी कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये मेथड है चेक करने के लिए. ठीक है, यही 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी है. तो मैंने सारे नंबर का सम किया, सारे डिजिट्स का मैंने सम किया और देखा 18 आ रहा है और 18 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि 729 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इसे करके देखते हैं. उसके बाद फिर से अब 27 है, अभी 27 को तो आराम से आपको देख के पता चल रहा है कि 3 के टेबल में आता है. तो 3 9 जा 27,
यहाँ पे 9 आ गया, देन 3 3 जा 9, ठीक है, देन 3 1 जा 3। तो इसमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड करते रहना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, देखते रहना पड़ता है कि किस किस से डिवाइड हो रहा है। पहले 2 से देखते हैं, फिर 3 से देखते हैं, अगर 3 से नहीं हो रहा है तो 4 से हम नहीं देखते हैं, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है तो 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर चाहिए 4 के लिए भी। फिर 5 से देखते हैं, इस तरीके से होता है, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पेयरिंग करना, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हमारे निकल गए हैं, अब हम पेयरिंग करेंगे। अब देखिए, क्योंकि हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं तो पेयरिंग क्या होगी, 2 2 की पेयरिंग होगी, ठीक है, 2 2 के नंबर्स की पेयरिंग होगी। अगर क्यूब रूट की बात होती है तो हम 3 3 का पेयर्स करते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 नंबर्स होते हैं ना स्क्वायर में, ठीक है, तो हम 2 2 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो 2 2 की पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर हमारा ये हो जाएगा, एक पेयर हमारा ये हो जाएगा, और एक पेयर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। एक की पेयरिंग हो गई। तो अगर हम पेयर्स को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेयर्स को, यहाँ पर से 1 3 आ जाएगा, पहले वाला जो पेयर है उससे 1 3 आ जाएगा, दूसरे वाले पेयर से दूसरा 3 आ जाएगा, और तीसरे वाले पेयर से तीसरा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो उसका मतलब है कि 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 27 होता है, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो बहुत आसान सा मेथड है ये। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालना, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं क्लासेस ले रही हूँ, क्लास 8th के हिसाब से मैं ले रही हूँ, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लास नहीं चल रही है। अगर मैं ये सीरीज़ मैंने आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाई होती तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो बताती। लेकिन क्योंकि ये 8th क्लास के एक्सरसाइज में करा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये कराना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊँ कि स्क्वायर रूट्स को हम क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। Okay students, now coming to next part, okay, so the number is 400, okay, so we have to find again the square root of this number by the method of prime factorization, okay, so how we'll do it, so क्या करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 400 है, ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं इसे, 2 2 जा 4, 2 0 ऐसे के ऐसे ही आ गए, ठीक हो गया। देन अगेन हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्या आ गया 100। अगेन हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन यहाँ पे क्या आ गया 50। अगेन हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हाँ ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अब मैंने ये कैसे बोला कि 2 से डिविजिबल है, देखिए ये जो नंबर है 400, इसके लास्ट में क्या है 0 है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो नंबर है 400 ये 5 से भी डिवाइड हो सकता था, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर हम डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से देखें तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये होती है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है या 5 आता है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया है उसके लास्ट में अगर 0 है या फिर 5 है तो वो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देखें तो यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम हमने डायरेक्टली इसको 5 से क्यों नहीं डिवाइड किया, हम 2 से इसको क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 5 से भी तो हो सकता था ये डिवाइड, आराम से और अच्छे से आ जाता आंसर, ठीक है। लेकिन देखिए जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं 2 से, ठीक है। हमेशा जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे तो आप एकदम से कोई बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब 2 से क्यों स्टार्ट करना पड़ेगा, देखिए अगर आप प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हो तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है उनका प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या आता है 2, ठीक है। द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें जब भी हम प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं,
ठीक है। हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर 2 ही है, उसे क्योंकि 1 का तो कोई मतलब कोई होना ना होना बराबर ही है, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, हमने डायरेक्टली इसको 5 से इसलिए नहीं किया, ठीक हो गया। तो हमने देखा कि 2 से हो जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 25 आ गया है, ठीक हो गया। अब देखो 25 किससे होगा, ये 2 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर है, 5 है ना, तो ऑड नंबर है, ठीक है। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। जब 2 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके। 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 3 के बाद हम 4 से हम चेक करेंगे नहीं क्योंकि फिर वही होगा, इवन नंबर वाला हो जाएगा। फिर हम डायरेक्टली चेक करेंगे 5 से, ठीक है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है या फिर 5 है, ठीक है, तो वो 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 5 जा 25, अगेन फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स हमारे आ गए हैं और लास्ट में हमारा 1 आ गया है, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा स्टेप क्या होता था, पेयरिंग करने का, 2 2 के पेयरिंग करने का। तो हम पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ पे 2 2 की पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, ठीक है। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग आउट द स्क्वायर रूट, हम इस नंबर का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक हो गया। जब हम पेयरिंग करेंगे तो पहले तो एक पेयर हमारा यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है। दूसरा पेयर हमारा यहाँ से आ जाएगा 2 एंड थर्ड पेयर हमारा यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। ओके, सो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1764, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 1764। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, 4 है, तो ये डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करके देखिए, 2 8 जा 16, ओके। सो यहाँ पे क्या बचेगा, 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है। अगेन फिर से इवन नंबर आ गया तो फिर से 2 से हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है 2 से अभी डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 के बाद क्या देखते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, कैसे चेक करेंगे, इन सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे 4 + 4 + 1, तो प्लस करके क्या आ जाएगा, 9। 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देखिए, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 14, 3 4 जा 12, क्या बचा, 21, 3 7 जा 21, 147 आ गया, ठीक है। अगेन हम फिर से क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे कि 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर प्लस करिए, 4 + 1 + 7, तो 4 + 1 क्या होता है, 5, 5 + 7 इज 12, 12 आ गया। 12 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो फिर ठीक है, कर लीजिए इसको डिवाइड। 3 4 जा 12, देन 3 9 जा 27, क्या आ गया, 49। अब फिर से चेक करिए कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप क्या करें, 9 + 4 करें तो क्या आता है, 13, और 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के लिए तो आपको कंडीशन बता चुकी हूँ कि 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। 6 से भी नहीं होगा, इवन नंबर है। देन हम सीधे डायरेक्टली आ जाते हैं 7 पे, ठीक है। तो 7 से चेक कीजिए कि ये डिवाइड होता है, तो हाँ 7 के टेबल में आता है 49, 7 7 जा 49, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर 7 आ गया, 7 1 जा 7, तो ये हमने पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो 2 2 की पेयरिंग कीजिए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है, पेयर्स बन गए। अब क्या करें, अब सीधे सीधे ये जो पेयरिंग हमने की है इसमें से हम देखते हैं कि क्या हमारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है।
तो इस पेयर से हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पेयर से हमारे पास 3 आ जाएगा और इस वाले पेयर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या है, 42, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे नंबर है 4096। ओके, सो इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 4096 के, तो करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए नंबर के लास्ट में इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ओके, अगेन यहाँ पे 8 है, इवन नंबर है, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 0 का 0 ऐसे आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर से 4 आ गया, इवन नंबर है, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो फिर से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ओके, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ओके, 256 आ गया। अगेन 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, क्या आ गया, 64 आ गया, 64 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 64 को। अब फिर से फर्दर इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो फिर से करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, देन अगेन 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, देन अगेन 2 से, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से, 2 1 जा 2, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए, सारे फैक्टर्स निकाल लिए। अब 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं। एक पेयर यहाँ से आएगा, एक पेयर यहाँ से, 1 पेयर यहाँ से आ जाएगा, एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से और एक पेयर यहाँ से। हमने पेयरिंग कर ली। अब देख लेते हैं कि पेयरिंग करके हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। इस वाले पेयर से हमारे पास 1 2 आ जाएगा, इस वाले पेयर से 1 2 आ जाएगा, इस वाले पेयर से 1 2 आ जाएगा, ओके। इस वाले पेयर से 1 2 आ जाएगा, इस वाले पेयर से 1 2 आ जाएगा और इस वाले पेयर से भी 1 2 आ जाएगा, ठीक है। सारे पेयर में से एक एक आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा इज 64। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 64, ठीक है। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64, ठीक है ना। ओके, सो द नंबर इज 7744, ओके। सो वी हैव टू टेक आउट द स्क्वायर रूट। सो लेट्स सॉल्व इट, ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे किससे ये नंबर डिविजिबल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लास्ट में क्या है, इसके इवन नंबर है, तो 2 से आराम से हो जाएगा। 2 से करते हैं इसे, 2 3 जा 6, ओके, यहाँ पे 17, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, ओके। अगेन यहाँ पे 2 आ गया लास्ट में, इवन नंबर है, फिर से 2 से हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ओके। अगेन फिर से लास्ट में इवन नंबर आ गया, फिर से कर लेते हैं, 2 9 जा 18, ओके, यहाँ पे 13 बचा, 2 6 जा 12, यहाँ पे 16 बचा, 2 8 जा 16, ओके। अगेन 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ओके। अगेन फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ओके। अब नाउ अगेन यहाँ पे फिर से क्या है, 2 आ गया, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो क्या आ गया, 121। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ। अब देखिए इसको चेक करते हैं कि किससे डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, तो प्लस करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, और 7 से चेक कीजिए तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है,
ठीक है। तो जब आप देखेंगे सब डिविजिबिलिटी रूल लगा के और चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ये किससे हो रहा है डिवाइड, 11 से हो रहा है, ठीक है। तो हम 11 से करेंगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन 11 आ गया तो फिर से 11 से होगा, ठीक हो गया। अब क्या काम होता है हमारा इसके बाद, पेयरिंग करने का। तो यहाँ पे हम पेयरिंग कर लेंगे, 2 2 की पेयरिंग हो जाएगी हमारी, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो यहाँ फर्स्ट वाले पेयर से हमारे पास 2 आ जाएगा, सेकंड वाले पेयर से भी हमारे पास 2 आ जाएगा, थर्ड वाले पेयर से भी हमारे पास 2 आ जाएगा, एंड जो ये वाला पेयर है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 11। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 88। तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया, 88 आ गया, ठीक हो गया। सो द नेक्स्ट पार्ट इज नंबर इज 9604, ओके। सो अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 9604 का, ठीक है। अब देखिए 9604 में जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या, इवन है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 का 0, 2 2 जा 4। अगेन यहाँ पे 2 आ गया तो फिर से 2 से हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे नंबर है 2401, ठीक है। इसके लास्ट में 1 है, तो अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, इन सारे डिजिट्स को प्लस कीजिए। जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। देन 3 के बाद हम क्या नंबर से चेक करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 1 हो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 हो, तो या तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, या वो नंबर 7 से डिवाइड होगा, या वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, या फिर वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 है तो वो इन चारों के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमने 3 का तो अभी चेक कर लिया, प्लस करके चेक किया, 7 आ रहा था तो 3 से तो नहीं हो रहा है। अब 7 से चेक करते हैं, ठीक है। 7 से चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, देन यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। देन 7 4 जा 28, देन 21 आ गया, देन 7 3 जा 21, तो क्या आ गया 343। तो 7 से हो रहा है। अब 343 है तो फिर से चेक करेंगे कि 343 किससे होगा, 3 से होगा, ये नहीं होगा 3 से, क्योंकि प्लस करके क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 9 जा 63, ठीक है। अगेन 49 है, फिर से 7 से कर लेते हैं, 7 7 जा 49, अगेन 7 है, देन 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया, और सारे फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हमारा स्टेप क्या होता है, पेयरिंग करने का। हम पेयरिंग कर लेते हैं, 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमने 2 2 की पेयरिंग कर ली। अब क्या करेंगे, पेयर्स को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 7 हमारा यहाँ से आ जाएगा, और 1 7 हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। देन इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 7 जा 14 एंड 14 7 जा इज 98, ओके। सो नाउ द नंबर इज 5929, ओके। 5929 हमारे पास नंबर है, तो हमें इसका डिविजिबिलिटी निकालना है, ठीक है। इसका डिविजिबिलिटी हमें निकालना है। तो हम चेक करेंगे कि किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 से ही डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर का ऑड नंबर है। 3 से चेक करते हैं। अगर हम 3 से चेक करें तो 9 + 9 इज़ 18, 18 + 2 इज़ 20, 20 + 5 इज़ 25। तो 25 आ रहा है, और 25 3 से डिविजिबल नहीं होता है। 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए आपको लास्ट में क्या चाहिए, 0 चाहिए या फिर 5 चाहिए, ठीक है। 6 से भी नहीं होगा। फिर चेक करते हैं 7 से होगा या नहीं होगा। तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। ये डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 7 8 जा 56 आएगा, ठीक है। 56 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बचेगा, 32, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28, ओके। देन क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 847 आ जाएगा, ठीक है। अगेन देखते हैं 7 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7,
ठीक है, तो क्या आ गया 121 आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे अब क्या आ गया 121 आ गया। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर लास्ट में 1 है तो या तो 3 से होगा, या तो 7 से होगा, या तो 9 से होगा, या फिर 11 से होगा। लेकिन आप जब आप करते हैं क्वेश्चंस तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। तो 121 आपने बहुत बार जब क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पता होगा कि 121 आपका 11 से हो जाता है। ठीक है, तो 11 से करेंगे तो 11 जब 121 होता है, अगेन आप फिर से क्या करोगे 11 से करोगे, तो हमारे इस तरीके से हमारे क्या निकल गए, फैक्टर्स निकल गए। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं। जब पेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर से हमारे पास 7 आ जाएगा एंड इधर वाले से हमारे पास 11 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 77। तो ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या है 77 है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पे नंबर है 9216। ओके, सो इसका हमें फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है तो हम सीधे सीधे मैं आप कर रही हूँ। ठीक है, आप समझ जाइएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 0 का 0, 2 8 ज़ा 16। ठीक हो गया। अगेन 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8। ओके, अगेन 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ओके, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अगेन फिर से 2 से करेंगे इसको, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 10 आ गया, फिर यहाँ पे 15 बचा, 2 7 ज़ा 14, अगेन यहाँ पे 12 बचा, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। तो क्या आ गया 144 आ गया। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, फिर से 2 से करके देखेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अगेन फिर से 2 से करिए, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 9 ज़ा 18। अब क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। अब ये जो 9 है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम 3 से करके देखेंगे। 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स निकल चुके हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट में हमारा जो आंसर है वो 1 आ गया है। अगेन नाउ वील पेयर अप। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे 2 2 की। तो पेयरिंग कीजिए, एक पेयर ये आ जाएगा, 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 एक पेयर ये आ जाएगा और एक पेयर ये आ जाएगा। तो ये हमारे पेयर्स आ गए। ठीक हो गया। अब हम इन पेयर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये सारे जो पेयर्स बनाए हैं इसमें से एक एक नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ओके, 24 इंटू 4। ओके, 24 इंटू 4 इज़ 96। ओके, तो इस तरीके से ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 9 विच इज़ द नंबर इज़ 529। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर है 529 इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है 9 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करेंगे तो देखिए 9 + 2 इज़ 11, 11 + 5 इज़ 16। तो 16 आ गया। अब ये हमें पता है कि 16 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 से भी कैंसिल हो गया। फिर 7 से करके देखेंगे तो 7 से करके देखेंगे तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या करें, क्योंकि ये जो नंबर है ये कुछ इस तरीके का नंबर है कि ये ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से डिवाइड हो रहा है। आप करके देखिए, ना 7 से डिवाइड हो रहा है ना 11 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या करें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका लास्ट वाला नंबर देखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में यूनिट डिजिट पे हमारा नंबर क्या है 9। तो कुछ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा जिसके लास्ट में मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए। तो 9 कब आता है, 9 कब आता है, 9 तब आता है जब हम 3 को 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है।
ठीक है। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, हमने जब प्लस करके देखा तो क्या आ रहा था, 16 आ रहा था, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 3 के बाद और कौन सा नंबर हो सकता है, 3 के बाद हम एक नंबर ले सकते हैं 13 एंड 13, ठीक है। अब 13 इंटू 13 करके देखेंगे, तो अगर हम 13 इंटू 13 करके देखें तो हमें पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये 169 भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन किसका है हमें नहीं पता। तो 3 से करके देखा तो नहीं हो रहा है। फिर 13 हमने लिया, 13 क्यों लिया, क्योंकि 3 से 3 मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा। यहाँ पे हमें हिंट दी गई है, ठीक है, कि यहाँ पे 9 है, तो हिंट दी गई है, तो 169 नहीं आ रहा। फिर क्या करें, फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि 3 लास्ट में 3 तो होगा ही होगा, फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, आगे से 2 लगा देते हैं इनके, मतलब कि 23 इंटू 23 करके देखते हैं, ठीक है। तो करके देखिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। जब करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, 529 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 529 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 23 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 23 का ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा, 23 हमारा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ द नंबर इज 8100, ठीक है। तो 8100 है, तो ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब इसको 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 4 जा 8, देन यहाँ पे 10 है तो 0 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 0 का 0 ऐसे के ऐसे ही आ गया। फिर से यहाँ पे 0 है लास्ट में, तो फिर 2 से करके देख लेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देख लेते हैं कि 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9, 9 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 से करके देखते हैं अब इसे क्या आता है। 3 6 जा 18 आएगा, देन यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, ठीक है। 22, 3 7 जा 21, देन 3 5 जा 15, क्या आ गया 675, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये फिर से 3 से हो रहा है, तो हाँ ये फिर से 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, 3 2 जा 6, देन 3 5 जा 15, तो क्या आ गया 225। अगेन चेक करते हैं 3 से होगा या नहीं होगा, तो प्लस करके देखिए, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, ठीक है। फिर से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, फिर से करके देखते हैं। 3 7 जा 21, ठीक है, एंड 3 5 जा 15, क्या आ गया 5 आ गया। अगेन 3 से हो जाएगा, फिर से करके देखेंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या आ गया 25 आ गया है। 20, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं 25 को यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। अब 25 आपको पता है कि 5 से हो जाता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। 2 2 के पेयरिंग कर लेते हैं, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा, ठीक है। अब पेयर्स को लिख लेते हैं। 2, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, एक 3 यहाँ पर से आ जाएगा, एक 3 यहाँ से आएगा एंड एक 5 यहाँ पर से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करके देखते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, तो हमारा आंसर क्या आ गया 90। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा 90। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व the numbers by prime factorization method. So students, I hope you understood whatever I have taught you today. So keep learning, keep enjoying, and if you like my videos, please subscribe my channel and share it with your friends, and please press the bell icon below to get more notification of my upcoming videos.